वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्शन। आज हम आपके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कैसे करते हैं इसको सिखाने वाले हैं और साथ में भी बताने वाले हैं कि आप हम इस टेस्ट को क्यों करते हैं। तो आपको चलिए सिखाते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विकेट अप्रेंटिस है। विकेट अप्रेंटिस से ही हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट को भी किया था और उसी विकेट अप्रेंटिस से आज हम इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के टेस्ट को भी करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि टेस्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट हम करते हैं उसका कोड हमको जानना होता है। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने का कोड क्या है? 4031 पार्ट 5 और 1988। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए हमको? विकेट अप्रेंटिस सीमेंट 300 ग्राम, एडेड वाटर नॉर्मल कंसिस्टेंसी प्लस 0.85%। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उससे 0.8% ज़्यादा पानी हमको चाहिए। टाइम हमको यहाँ लगातार कैलकुलेट करने होते हैं, इनिशियल के लिए भी और फाइनल के लिए भी। ह्यूमिडिटी कितनी होती है मेरी? 90%। अब देखिएगा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है क्या? जब सीमेंट अपने प्लास्टिक के फॉर्म को लॉस करता है और सॉलिड फॉर्म की ओर बढ़ता है तो इसको कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और जब सीमेंट अपने प्लास्टिक के फॉर्म को छोड़कर सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है पूरी तरह तो इसको बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट्स। देख लीजिएगा, द टाइम एट विच सीमेंट पेस्ट लॉस इट्स प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। देखिएगा, वेन एडेड वाटर, तो वाटर ऐड करते हैं पानी में तो क्या होता है? उसकी कंसिस्टेंसी लेस होती है, कम होती है और स्ट्रेंथ बढ़ता है। वेन चेंज विद द प्लास्टिक टू सॉलिड, फिर वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब ये जानते हैं कि टेस्ट को हम क्यों करते हैं। देखिए, इनिशियल सेटिंग टाइम अगर हमको पता होगा तो हम जो मोटार बनाने से लेकर उसके स्थान तक पहुंचाने तक, यानी वर्क स्पेस तक भेजने के बाद उस पर काम होने तक हमको एक समय मिल जाता है। जैसे किसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है तो 30 मिनट का समय मेरे पास होता है उस मोटार को अपनी जगह पर पहुंचाकर उसको उस पर कार्य करने के लिए। तो इसलिए इनिशियल सेटिंग टाइम हमको जानना होता है। फाइनल सेटिंग टाइम, तो फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब होता है जब हमको पता होगा कि सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है तो उसमें से हम फ्रेमवर्क को रिमूव कर सकते हैं या फिर उसमें से मोल्ड हटा सकते हैं, जैसे ग्राउंड बीम है, या उस पर आगे हम काम कर सकते हैं। इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के बारे में बताने से पहले आपसे एक बात कहेंगे कि जो है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक इजीली पहुंचे। देखिएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है, यानी पी का कितना? पी का 0.85% ज़्यादा पानी हमको चाहिए होता है। देखिएगा, थोड़ा सा विकेट अप्रेंटिस के बारे में हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, फिर यहाँ भी आपको बता देते हैं। वेट ऑफ प्लंजर आपको कितना होता है? 300 ग्राम का। हाइट ऑफ प्लंजर कितना होता है? 50 mm। डाया ऑफ प्लंजर कितना होता है? 10 mm, जो प्लंजर की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें निडल लगा होता है। निडल एरिया कितना होता है? 1 mm स्क्वायर। मोल्ड की हाइट कितनी होती है? विकेट अप्रेंटिस के विकेट मोल्ड की हाइट 40 mm और विड्थ 80 mm होती है। टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम पानी लेते हैं, सबसे पहले हम सीमेंट लेते हैं, या पानी का लीजिए, सीमेंट लेंगे, उसमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी प्लस 0.8% ज़्यादा पानी मिलाते हैं। ठीक है, पानी को उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद विकेट अप्रेंटिस के विकेट मोल्ड में इसको मोटार को, जो हमने पेस्ट अभी बनाया है पानी का, सॉरी मोटार नहीं, पेस्ट जो मैंने बनाया है सीमेंट और पानी का, उसको इसमें भर देंगे, उसको लेवल कर लेंगे कि बराबर हो बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? प्लंजर को ऊपर उठा के रखते हैं। इसको भरने के बाद प्लंजर को ऊपर उठा लेंगे और नीडल को मोटार में टच करने देंगे। उसके बाद एक प्लंजर को हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम ये देखेंगे इंडिकेटर पर रीड करके कि मेरी रीडिंग कितनी आई है। अगर मेरी रीडिंग 33 से लेकर 35 cm के बीच में आती है तो फिर मेरा जितना टाइम मोटार बने हुआ है वो टाइम मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने एक बार टेस्ट किया, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद किया, अगर आपको ये प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करें? क्या बार बार, देखिए, बेहतर तो ये है कि अगर एक बार आपने टेस्ट किया और आपको ये नहीं मिला, यानी 33 से 35 cm के बीच रिजल्ट नहीं आया, तो आप दोबारे मोटार बना के इसको दोबारे जो है सीमेंट का पेस्ट बनाकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। या नहीं करना चाहते हैं
तो क्या करेंगे, जब आप यहाँ पहली बार टेस्ट किया तो यहाँ पर इसका आ गया होगा, नीडल का एक होल जो है यहाँ बन गया होगा और ये रिमूवल होता है, ये घूम सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहली बार टेस्ट मैंने यहाँ किया था, अब दूसरी बार क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और टेस्ट को यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, 3-4 बार इस टेस्ट को करेंगे, टाइम पर कंटिन्यू मेरी नजर होगी। जिस वक्त हमको 33 से लेकर 35 mm के बीच में रियल प्राप्त होगा, वही इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। देखिए ब्रांड, जितने ब्रांड का सीमेंट है सबका टाइम में कुछ ना कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम यहां हम प्राप्त कर लेंगे, उसको हम नोट कर लेंगे। फाइनल सेटिंग टाइम करने के लिए सेम प्रोसेस, सीमेंट का वही मोटार होगा जैसे हम बनाए हैं, सीमेंट का पेस्ट, सॉरी बार बार मोटार कहते हैं, सीमेंट का पेस्ट होगा, वही पेस्ट होगा जिसको हम यहाँ यूज कर रहे थे, जिसको हमने अभी इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज किया है। और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उसी पेस्ट को इसमें भर देते हैं। भरने के बाद देखिएगा यहाँ पर एक चेंज होगा, पिछला जो टेस्ट मैंने किया इनिशियल सेटिंग टाइम का, वो सेम उसी नीडल से मैंने किया जिससे मैंने कंसिस्टेंसी टेस्ट को किया था, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये नीडल को बदल लेंगे। ठीक है, ये नीडल का जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होता है 0.5 होता है, तो इस नीडल को हम यहाँ से बस इस नीडल को हम बदल लेते हैं। ठीक है, विकेट अप्रेंटिस है। अब नीडल हम आपको बताया था, नीडल देखिएगा यहाँ जो नीडल मैंने आपको भी दिखाया, देखिए 5 mm नीचे होता है आपका ये। ठीक है, और जो है देखिएगा ये 3.3 mm आपका हो गया, ये इसकी थिकनेस 1 mm इसकी आपकी थिकनेस हो गई देखिएगा। और देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6.4 mm है, और यहाँ से यहाँ कितना है, 0.5 mm है। तो अब जब इसको हम इसमें मोटार हम भर दिया है, ठीक है, टाइम पर मेरे पास टाइमर होगा। अब जब इसको हम इसको टच करा के यहाँ पर फिर से वही करेंगे, सरफेस पे इसको टच कराने के बाद इसको छोड़ेंगे। अगर मेरा ये नीडल सीमेंट मोटार में यहां तक है, मतलब इसका इंप्रेशन ये जो बना हुआ है, स्कैप का इंप्रेशन सीमेंट पर नहीं आता है, तो मेरा वही सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस से हम इस टेस्ट को करेंगे बार बार। एक बार मैंने किया, नहीं आया मेरा, दोबारा किया, कुछ समय के बाद टाइमर मेरे हाथ में होगा। जब ये नीडल अंदर जाएगा, इस कैप का जो इंप्रेशन सीमेंट पर नहीं आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि सीमेंट सॉलिड फॉर्म में बदल चुका है प्लास्टिक फॉर्म से। यही मेरा सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम होगा, इसको हम नोट कर लेंगे। तो आपको मैंने दोनों मेथड बहुत ही आसानी से बता दिए हैं और दिखा के समझा दिया है। आई होप कि जब आपको टेस्ट करने का मौका मिलेगा तो सक्सेसफुली आप इसको कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।